वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी की अवधारणा यानी जेडपीडी का कॉन्सेप्ट क्या है जो वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। देखिए सीधा सा मतलब है इस जेडपीडी का कॉन्सेप्ट से सीधा सा यही है कि यदि आप गधे से दोस्ती करते हैं तो आप महागधा बनेंगे, बुद्धिमान से दोस्ती करेंगे तो आप बुद्धिमान बनेंगे। यही कॉन्सेप्ट है मेन जो बताना चाह रहे हैं वाइगोत्स्की साहब। देखिए पहला क्या है, वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब बच्चा कहां तक कार्य अपने से कर सकता है बिना किसी सहयोग के। संभाव्य विकास का स्तर कि जहां सहयोग, मान लीजिए बच्चा यहां तक अपने से कार्य कर रहा है तो टीचर या गार्जियन को थोड़ा सा सहयोग देने की जरूरत है, उसके बाद वो आगे अपना काम स्वयं कर लेगा, यानी कि शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास अपना अपने आप कर लेगा। जैसे आप एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा छोटा सा जो है स्टार्टिंग में चलने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है, आप देखिए खड़ा होता है, गिर जाता है, चलने का प्रयास करता है, तो गार्जियन माता पिता क्या करते हैं, बच्चे की जो है हाथ पकड़ते हैं और उसे जो है थोड़ा सा चलना स्टार्ट सिखाते हैं। थोड़ी दिनों बाद जो है वो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर देता है। यही है वास्तविक विकास का स्तर में, मतलब जब बच्चा अपने से चलने के लिए आतुर होने लगे उसी को बोलते हैं वास्तविक विकास का स्तर। जहां बच्चा स्वयं कोई कार्य करे उसी को बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। संभाव्य विकास का स्तर उसे बोलते हैं जहां गार्जियन सहयोग देना स्टार्ट करें या स्कैफोल्डिंग का प्रयास करें जो है, या ढांचा मचान बनाने का प्रयास करें। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, उन दोनों के बीच का मध्य का रास्ता कि जहां तक बच्चा अपने से सीखने का प्रयास करता है, गार्जियन कितना सहयोग देते हैं, इसी के बीच को बोलते हैं जेडपीडी। यही बताना चाहते हैं। और ये जेडपीडी जो है प्रोवाइड वही कर सकता है जो मोर नॉलेजेबल अगर हो, मतलब उस बच्चे से ज्यादा जागरूक व्यक्ति हो या उसका समकक्षी हो, गुरु हो, ये उसी जेडपीडी में आते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल जाता है, वहां टीचर क्या करते हैं, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग देने का प्रयास करते हैं। कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, बच्चे को नौकरी लगना है तो कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, वो जेडपीडी प्रोवाइड करते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब सहयोग करने का प्रयास करते हैं जिससे बच्चे सफल हो सके। एक उदाहरण और समझ सकते हैं आप, जैसे आप एक जो है छोटा सा जो है छोटी सी बच्ची थी, उसके गार्जियन ने बच्ची को लकड़ी के गुटके दिए और चित्र बनाने की दिए कि ये चित्र जो है ऐसे जोड़ करके बेटा बनाओ। छोटी सी बच्ची अब उस लकड़ी के गुटके को रखी हुई थी सामने और चित्र उससे बन नहीं रहा था, बार बार प्रयास कर रही थी, असफल हो जा रही थी। इसका क्या मतलब था, एक्चुअल विकास का स्तर वो था जब बार बार बना रही थी, प्रयास कर रही थी और असफल हो जा रही है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जहां वो स्वयं कार्य कर रही थी बनाने का। फिर गार्जियन बैठ करके उसके साथ लकड़ी के गुटकों को और चित्र को सामने रखा और उस लकड़ी के गुटकों को चित्र के हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दिया। बच्ची को दे रहे थे कि बेटा अब ऐसे तुम बनाओ, वो भी जो है बनाना स्टार्ट कर दी। तो गार्जियन जो है उसकी प्रशंसा भी करते हैं धीरे धीरे कि बेटा ऐसे बनाना है, बहुत अच्छा सा बस तुम बना रहे हो। अब गार्जियन ने देखा कि अब ये अपने से बना ले रही है, ऑटोमेटिक अपने से बना ले रही है, गार्जियन की सहयोग नहीं है, तो गार्जियन ने कहा बेटा अब तुम बनाओ, और गार्जियन बाहर साइड में बैठ जाते हैं। देखते हैं कि बच्ची अब अपने आप बना लेती है। इसका मतलब है कि संभाव्य विकास का स्तर था, मतलब जहां पे गार्जियन उसको सहयोग कर रहे थे। जब देखा गार्जियन की अब बच्ची ऑटोमेटिक बना ले जा रही है लकड़ी के गुटकों को चित्र के हिसाब से, तो उन्होंने छोड़ दिया उसे, बेटा अब तुम बनाओ। उन दोनों के बीच का जो अंतर था वो जेडपीडी कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोजिबल डेवलपमेंट। जोन का भी होता है मतलब एक क्षेत्र या एरिया, उस क्षेत्र एरिया तक जहां तक कोई सहयोग करता है। प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि नेक्स्ट होता है या अगला, जैसे जो छात्र है उससे बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब टीचर गार्जियन उससे ज्यादा बुद्धिमान, तो वो नेक्स्ट में आते हैं, प्रोक्सिमल में आते हैं, मतलब उससे ज्यादा बुद्धिमान। और प्रोक्सिमल का दूसरा अर्थ होता है कि कहां तक गार्जियन को सहयोग देना है, शिक्षक को सहयोग देना है बालक को, उसी को बोलते हैं प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि कहां तक बच्चे को हमें सिखाना है जिससे वो आगे बढ़ जाए। जैसे आप देखे होंगे मैथ जो है, जब आप पढ़ने गए होंगे हाई स्कूल इंटर में मैथ, तो गुरुजी जो है 8 10 5 6 मैथ के शुरू के सवाल जो है बताते थे,
फिर उसके बाद कहते थे ये सवाल ऐसे लगाना है, फिर उसके बाद कह देते थे अब आगे की जो सवाल है, कैलकुलेशन है, तुम सॉल्व करके बताओ। उस क्या है, वहां पे गार्जियन जो है स्टेप फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे, जेडपीटी जो है प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे आप देखिए साधारण सा, कोई जो है लेबर मजदूर मकान बनाता है, दीवार बनाता है, यहाँ तक दीवार बनाते चला जाता है, दीवार जो है बनाते जो है, मान लीजिए मकान की दीवार यहाँ तक बनाते चला गया, अब ये यहाँ छोटा सा है, अब नहीं पा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे मचान स्टार्ट करता है, लकड़ी का जो है मचान सेट करता है, फिर उसके बाद चढ़ करके यहाँ पे दीवार कंप्लीट करता है। इसी को बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, इसी को बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, जिससे जो है कि बच्चा जो है सहयोग प्राप्त करके जो है, ये अस्थायी स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहयोग, ध्यान रखिएगा। गार्जियन जो है छोटे से बच्चों को हाथ पकड़ के हमेशा जिंदगी में नहीं चलाते हैं, बल्कि कुछ दिन तक चलाते हैं, जब वो चलना लगता है तो उसी वो छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक फिर चलता है। उसी को बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहयोग करना, गार्जियन हमेशा सहयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। तीसरी कहने का मतलब है कि स्कैप फोल्डिंग जो प्रोवाइड कर रहा है, जो जेडपीटी प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान रखना आपसे सहयोग जो कार्य कर रहा है, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान रहेगा, तभी वो आपको स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड कर सकेगा, नहीं तो आपसे ही नहीं सीखेगा। इसीलिए हमने कहा है कि वाइगोस्की साहब जो कहने चाह रहे हैं कि यदि आप गधे से दोस्ती करोगे तो आप महागधा बनोगे, बुद्धिमान से दोस्ती करोगे आप बुद्धिमान बनोगे, यही बताना चाह रहे हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि देखिए बच्चे का विकास समाज में होता है, समाज में होता है मतलब समाज में जैसे व्यक्ति रहेंगे उसी तरह उसका विकास होगा। अगर समाज में बेकार व्यक्ति रहेंगे तो बच्चे का विकास बेकार ही होगा, उसका शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक बेकार ही विकास होगा। अगर समाज में अच्छे लोग रहेंगे, बच्चे को हमेशा जागरूक करते रहेंगे, उसका शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास अच्छा होगा। जैसे आप ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए दो सामान्य बालक हों, एक बालक को अच्छे समाज में ले जाइए, मतलब जहां पे उसे हमेशा अच्छी चीजें, साइंटिफिक चीजें, वैज्ञानिक चीजें, मैथ की चीजें हमेशा बताएं लोग, और एक ऐसे समाज में आप रख दीजिए जहां पे जो है मानसिकता बहुत कुंठित मानसिकता हो, पुरानी मानसिकता के लोग हों, आप दोनों में कुछ साल बाद जब कंपेयर करेंगे देखेंगे जिसकी जो समाज अच्छा समाज है, प्रोग्रेसिव समाज था, उस बालक का बौद्धिक विकास सामाजिक विकास आध्यात्मिक विकास अच्छा होता है। और जो बालक संकुचित विचारधारा के समाज में रहता था या पुरानी मानसिकता के समाज में रहता था, उसका आप देखेंगे जो है तो बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास वो संकुचित रहता है। यही जो है वाइगोस्की साहब कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ाया क्यों जा रहा है सिलेबस में, इसके पढ़ाने का रीजन ये है, पढ़ाने का ये रीजन है कि मान लीजिए बच्चा जो है वास्तविक विकास, वास्तविक एक्चुअल डेवलपमेंट, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट इतना हुआ, मतलब छोटा बच्चा ज्यादा थोड़ी जानता है भाई, ज्यादा तो जानता नहीं, उसे सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही। जैसे छोटा सा बच्चा है अपने थोड़ी चलता है, उसे चलाने के लिए सहयोग पड़ती ही है। भाषा सीखने के लिए उसे समाज में के व्यक्तियों से सीखना पड़ता है, अंतःक्रिया करना पड़ता है, तभी तो भाषा सीख पाता है। तो मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, अब इतना अपने आप से सीखेगा जो है, ये वास्तविक विकास का स्तर, तो गार्जियन को भी जो है मतलब सहयोग करते हैं, जेडपीडी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जेडपीडी। फिर उसके बाद जो है बच्चा देखिए, गार्जियन बच्चा छोटा सा जो है होता है, मान लीजिए मैथ ही पढ़ना चाहता है, साइंस ही पढ़ना चाहता है, तो उसका ज्ञान छोटा होता है, ये ध्यान रखना। अब जो है सहयोग पर प्राप्त कर लेता है, मान लीजिए गार्जियन या टीचर को थोड़ा बहुत सहयोग अगर यहाँ तक कर देते हैं तो उसके आगे जो है वो ऑटोमेटिक जो है अपना बौद्धिक विकास, शारीरिक आध्यात्मिक विकास जो है, जीवन यानी व्यक्तित्व का विकास ऑटोमेटिक कर लेता है। बस यह कि सहयोग देने की जरूरत होती है यहाँ पे बच्चे को, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अगर सहयोग नहीं पाया, समाज का सहयोग सही ढंग से नहीं पाया, तो आगे उसका बौद्धिक विकास यानी कि व्यक्तित्व का कह सकते हैं विकास सही ढंग से नहीं होगा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास उसका सही ढंग से नहीं होगा। जेडपीडी सही ढंग से मिल जाए, मतलब समाज का अच्छे ढंग से, समाज के अच्छे व्यक्तियों का सहयोग अगर मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, टीचर का सहयोग मिल जाए, उसके बुद्धिमान मित्रों का सहयोग मिल जाए, तो उसका सामाजिक विकास, नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास सही ढंग से हो सकता है, या उसका व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से हो सकता है। उम्मीद है जानकारी आप लोग पसंद आई। धन्यवाद।